क्या शोभराज नेपाल जानबूझकर कानून के शिकंजे में फंसने आया था या फिर सचमुच उसे निहिता की मोहब्बत यहां खींच लाई थी? दरअसल नेपाल पुलिस को शोभराज की तलाश 1975 से ही थी और ये बात शोभराज को भी पता थी, पर अचानक 1997 में वो पेरिस की रंगीन महफिलों को छोड़कर नेपाल क्यों चला आया? शोभराज से जुड़ा ये वो रहस्य है जिसका खुलासा अब वो अपनी बीवी निहिता के जरिए करने वाला है, एक किताब की शक्ल। चार्ल्स शोभराज जब सितंबर 2003 में नेपाल पहुंचा था तब वो अकेला था। याकन येती होटल के कैसीनो में जब वो अकेला पकड़ा गया तो शोभराज के सिर पर था 2 विदेशी लड़कियों के कत्ल का 28 साल पुराना गुनाह। नेपाल का कानून शोभराज को मुजरिम मानकर सजा सुनाता रहा और जेल में रहकर सजा को मौज मस्ती की महफिल में बदलता रहा इंटरनेशनल चालबाज। शोभराज को नेपाल के कानून ने मुजरिम करार देकर काठमांडू जेल भेजा तो शोभराज ने जेल को ही अपनी ससुराल बना लिया और फिर नेपाली बाला निहिता विश्वास से ब्याह रचाकर बन गया अपने वकील शकुंतला थापा का दामाद। शोभराज आखिर नेपाल क्यों आया, ये रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया है। निहिता को लगता है कि शोभराज बस उसी की खातिर काठमांडू पहुंचा और फंस गया। निहिता की मां की नजर में तो शोभराज से बेहतर कोई है ही नहीं। निहिता और उसकी मां का दावा है कि शोभराज को नेपाल से बहुत लगाव है। यही लगाव उसे पेरिस से काठमांडू खींच लाया और अब जेल में रहकर वो निहिता के जरिए अपनी आप बीती को किताब की शक्ल देने में जुटा है। शोभराज की जीवनी लिख रहे डेविड वुडवर्ड के मुताबिक शोभराज की तमन्ना अपनी बीवी निहिता के साथ पेरिस जाने की है। वो पेरिस में निहिता के साथ फ्रेंच परंपरा के मुताबिक ब्याह रचाने का ख्वाब संजोए अपनी रिहाई का इंतजार कर रहा है। यूं तो चार्ल्स शोभराज की जीवन पर कई किताबें पहले भी लिखी जा चुकी हैं, लेकिन ये किताब कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस किताब में सारा फोकस नेपाल में घटी घटनाओं पर आधारित है। जाहिर है इसमें उसके और निहिता के प्रेम कहानी का भी भरपूर जिक्र पढ़ने को मिलेगा। साथ ही चार्ल्स जैसे चालबाज की दुनिया को देखने का नजरिया भी पता चलेगा। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, काठमांडू, आज तक।